हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है अपने ही यूट्यूब चैनल ए स्ट्रॉन्ग मैथ 2.2 में। ठीक है, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 8वां का मेधा छात्रवृत्ति चैप्टर नंबर 16 रेखा गणित ज्योमेट्रिक। ठीक है, जो कि इससे पिछले वीडियो में मैंने इसको बता चुके हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले पेज में मिलते हैं। पिछले वीडियो में इस सबको मैंने कंप्लीट कर चुका हूँ, सबको बता चुका हूँ। ठीक है, और इसके बाद जो इधर पेज है उसको हम देखते हैं। ठीक है, तो चलिए आज यहाँ से हमको शुरू करना है। ठीक है, तो यहाँ से समझना है कि क्या लिखा हुआ है, इस सबको बारी बारी से आपको पढ़ना है। ठीक है, कह रहा है कोण का बाहरी बाहरी रंग। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, किसी तल में कोण के अभ्यंतर और दोनों किरणों के छोड़कर शेष भाग के बिंदु को समुच्चय होता है। ठीक है, उसे कोण का बाहरी रंग बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है अंतःकोण। दो या दो से अधिक रेखाओं को यदि कोई तिर्यक रेखा काटे तो रेखाओं के अंतर्गत बने कोण के अंत कोण कहते हैं। ठीक है, उसके बाद यह एकांतर कोण। तो कह रहा है एकांतर कोण में दो या दो से अधिक सरल रेखाओं को यदि कोई तिर्यक रेखा काटे तो रेखाओं के अंतर्गत अंतरंग अंतरंग में बने हुए दोनों कोण एकांतर कोण कहलाते हैं, जो तिर्यक रेखा के दोनों ओर एकांतर क्रम में ऊपर नीचे होते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़िएगा तो आपको समझ में चलेगा। ठीक है, उसके बाद यह है संगत कोण। तो संगत कोण में कह रहा है किन्हीं दो सरल रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटे तो तिर्यक रेखा की एक ही ओर के अंत कोण और सामने के बहिष्कोण को संगत कोण कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है त्रिभुज। ठीक है, तो त्रिभुज में कह रहा है तीन भुजाओं से घेरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज को संकेत इनसे दर्शाते हैं। ठीक है, द्वारा सूचित किया जाता है। कोण और भुज के विचार से त्रिभुज निम्नलिखित में तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पर नीचे त्रिभुज बता भी दिया है, समझा दिया है। ठीक है, त्रिभुज में तीन गो भुजा होता है, तीन गो कोण होता है, तीन गो शीर्ष होता है। ठीक है, इसमें उसके बाद कह रहा है भुज के विचार। ठीक है, भुज के विचार से त्रिभुज के प्रकार। ठीक है, से त्रिभुज निम्नलिखित में तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन त्रिभुज होते हैं आइए यहाँ पर समझाते हैं। एक में है विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, वह त्रिभुज जिसकी भुजा आपस में बराबर ना हो उसे क्या बोलते हैं, विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिसका भुजा आपस में बराबर नहीं होता है उसे क्या बोलते हैं, विषमबाहु त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है दूसरा में समद्विबाहु त्रिभुज। वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, उसके बाद आता है तीन में समबाहु त्रिभुज। वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा समान हो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, उसके बाद आता है कोण के विचार से त्रिभुज के प्रकार। ठीक है, तो कोण के विचार से त्रिभुज निम्नलिखित में कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन होता है यहाँ पर देखिए। ठीक है, दिया हुआ है, तो यहाँ पर दिया है न्यूकोण समकोण अधिकोण। ठीक है, यानी कि एक होता है न्यूकोण समकोण अधिकोण। ठीक है, तो न्यूकोण किसे कहते हैं, न्यूकोण त्रिभुज। देखिए, तो जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 से छोटा हो उसे न्यूकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, जो 90 डिग्री से छोटा होता है उसे क्या बोलते हैं, न्यूकोण बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है समकोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज का एक कोण सम यानी कि 90 के बराबर हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है तीसरा में अधिक कोण। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 से बड़ा हो उसे अधिकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, यानी कि 90 से क्या हो, बड़ा हो और 180 से छोटा हो उसी को क्या बोलते हैं, अधिकोण त्रिभुज बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर दिया है, कह रहा है जिस यहाँ पर त्रिभुज के तीन कोण का योग 180 होता है। समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पर के कोण आपस में क्या होता है, बराबर होते हैं और बराबर कोण के सामने की भुजा भी बराबर होती है। ठीक है, तीन में कह रहा है किसी भी त्रिभुज में एक से अधिक कोण नहीं होता है तथा किसी भी त्रिभुज में एक से अधिक समकोण भी नहीं होता है।
चौथा में समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण और तीनों भुजा समान होती है। 5 में समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, ठीक है। 6 में दिया है किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। 7 में समकोण त्रिभुज के कर्ण का विकर्ण लंब के वर्ग और आधार के वर्ग का योग के बराबर होता है, अथवा कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार स्क्वायर, ठीक है। समबाहु त्रिभुज, ठीक है, समबाहु समकोण त्रिभुज का प्रत्येक न्यू कोण कितना होता है, 45 डिग्री का होता है। उसके बाद समकोण त्रिभुज के दो न्यू कोण का योग 90 डिग्री होता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो बहिष्कोण सामने के दो अंत कोण का योग के बराबर होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ बता दिया है चित्र बना के, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है समांतर रेखा वे रेखा जिनके बीच की दूरी नियत रहती है तथा दोनों दिशाओं में बढ़ाने पर कहीं भी नहीं मिलती है, उसे समांतर रेखा कही जाती है, ठीक है। जैसे ए बी और सी डी दो समांतर रेखा है, ठीक है, यानी कि बराबर है। चलिए समांतर रेखाओं के शर्तें देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। कह रहा है कि समांतर रेखाओं की शर्तें जब दो रेखाएं समांतर होती है और उन्हें कोई तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर होता है। देखिए यहाँ पर ए पी सी डी ए क्या है, समांतर रेखा है और उसको एम एल क्या कर रहा है, काट रहा है तिरछा, ठीक है, जो कि यहाँ पर कोण बना के बता दिया है। कोण एल एन बी संगत है कोण एन टी डी, ठीक है। उसके बाद करें बी एन टी बराबर संगत डी टी एम, ठीक है। एल एन ए संगत एन टी सी, ठीक है। ए एन टी संगत सी टी एम दिया है। एकांतर कोण बराबर होते हैं, ठीक है, इसलिए ए एन टी बराबर एन टी डी, ठीक है, तथा बी एन टी बराबर एन टी सी दिया, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं एक ही ओर के दो अंत कोण समपूरक होता है, जैसे कोण बी एन टी प्लस एन टी डी बराबर कितना है, 180, ए एन टी प्लस एन टी सी 180 होता है। उसके बाद क्या है चतुर्भुज, ठीक है, तो चतुर्भुज चार भुजाओं से घेरा आकृत के चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है, यानी चतुर्भुज में चार भुजा से घेरा होता है, ठीक है। चतुर्भुज में चार कोण होते हैं, चतुर्भुज के चारों कोण का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज को चिन्ह इस तरह दर्शाते हैं, ठीक है, द्वारा सूचित किया जाता है। चतुर्भुज निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, समांतर चतुर्भुज का आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज व समलंब चतुर्भुज होता है, ठीक है। समांतर चतुर्भुज वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर और समांतर होती है उस समांतर चतुर्भुज कहलाते हैं, ठीक है। चित्र में ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, जो कि यहाँ पर त्रिभुज यानी बता दिया है चतुर्भुज, ठीक है। उसके बाद कह रहा है समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण बराबर यानी होता है, ठीक है, यानी ए बराबर सी और बी बराबर डी यानी कि बराबर होता है, ठीक है। उसके बाद अगला पेज को देखते हैं। चलिए तो दूसरा कह रहा है समांतर चतुर्भुज के चार कोण का योग टोटल कितना होता है, 360 डिग्री, जिनमें चार समकोण होता है, ठीक है। समांतर चतुर्भुज के भीतर एक ही ओर के दो कोण एक दूसरे के संपूरक होते हैं, जैसे यानी कि ए प्लस बी प्लस बराबर 180, ठीक है, और कोण डी प्लस सी 180 होता है, ठीक है। समांतर चतुर्भुज के कोण यानी कर्ण समांतर चतुर्भुज के दो बराबर भुजा के बांटता है, ठीक है। समांतर चतुर्भुज के कर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, यानी कि ए ओ बराबर सी ओ, बी ओ बराबर डी ओ करता है, ठीक है। उसके बाद यह समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण समान नहीं होते हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है आयत, तो आयत वह समांतर चतुर्भुज है जिसके आमने सामने की भुजा बराबर और समांतर होती है तथा प्रत्येक कोण समकोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है और इसका आयत का बराबर दिया है ए बी बराबर सी डी, ए डी बराबर बी सी
तथा ए बी बराबर डी सी और ए डी बराबर बी सी। तो कोण ए कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर कितना होता है 90 डिग्री होता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है आयत के दोनों विकर्ण समान होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं समान होते हैं। आयत के प्रत्येक कोण 90 का होता है। आयत का कोई कोण कर्ण आयत के दो बराबर समकोण त्रिभुज में विभक्त करता है। ठीक है, आयत के भीतर के एक ही ओर के दो कोण एक दूसरे को संपूरक होते हैं। ठीक है, यानी ए प्लस बी प्लस 180 या डी प्लस सी यानी कि 180। ठीक है, संपूरक होता है, एक कोण दूसरे कोण के बराबर। आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ठीक है, आयत का आमने सामने की भुजा समांतर होती है। वर्ग वर्ग व समांतर चतुर्भुज जिसके चार भुजा आपस में बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, जो कि यहाँ पर दर्शा दिया है। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं यहाँ पर दे दिया है ए बी सी आई एक वर्ग है जिसमें ए बी बराबर बी सी और सी डी बराबर ए डी ए और कोण ए बी कोण सी कोण डी 90 है। तो यहाँ पर देखिए कर्ण ए सी कर्ण ए बी डी है। ठीक है, यहाँ पर बी डी और ए सी दिया है कर्ण। तो कोण ए ओ बी बराबर कोण डी ओ सी बराबर कोण ए ओ डी बराबर कोण बी ओ सी बराबर 90 डिग्री होता है। इसलिए त्रिभुज ए ओ बी स्वरक्षमता त्रिभुज बी ओ सी के बराबर है। ठीक है, यानी कि स्वरक्षमता में दिया है। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं वर्ग की चारों भुजा समान होती है। वर्ग का प्रत्येक कोण समकोण या 90 होता है। वर्ग के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं तथा प्रत्येक विकर्ण एक दूसरे का वर्ग के भीतर समद्विभाजित करता है। ठीक है, वर्ग के दोनों विकर्ण वर्ग के चार बराबर त्रिभुज में विभक्त करता है। वर्ग के चारों कोण का योग 360 डिग्री होता है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग होता है। ठीक है, वर्ग के विकर्ण का मान किसी एक भुजा का यानी कि √2 गुना होता है। ठीक है, इस सबको आप आसान से पढ़ के समझ सकते हैं। ठीक है, वर्ग के आमने सामने की भुजा बराबर होती है, समांतर होती है। वर्ग की परिमिति या घेरा भुजा की लंबाई को 4 गुना करने पर प्राप्त होता है। विषमकोण, ठीक है, यहाँ पर दिया है विषमकोण समचतुर्भुज वह समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं किंतु कोई कोण समकोण नहीं होता है विषमकोण समचतुर्भुज कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, सब समझा दिया डिटेल से, यानी कि सब क्या है 90 डिग्री का होता है। और ए बी सी डी एक विषमकोण समचतुर्भुज है जिसमें ए बी बराबर बी सी और सी डी बराबर डी ए तथा कोण ए बराबर यानी कि ये बराबर नहीं है। ठीक है, यहाँ कटी से दिया बराबर का नहीं है। ए डी बराबर बी सी दे दिया। ठीक है, उसके बाद आइए देखते हैं विषमकोण समचतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, जो कि कोण ए ओ बी कोण बी ओ सी कोण डी ओ सी कोण ए ओ डी बराबर कितना है 90 है। विषमकोण समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण के बराबर नहीं होते हैं लेकिन वे एक दूसरे को क्या करते हैं समद्विभाजित करते हैं जिससे बराबर क्षेत्रफल के 4 त्रिभुज प्राप्त होते हैं। विषमकोण समचतुर्भुज के एक ही ओर के कोण समपूरक होते हैं। विषम कोण समचतुर्भुज के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। ठीक है, विषम कोण समचतुर्भुज की परिमिति एक भुज की लंबाई का 4 से गुना करने पर प्राप्त होता है। ठीक है, समलंब चतुर्भुज वह चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की सिर्फ एक जोड़ी भुजा समांतर होती है और शेष, ठीक है, यहाँ पर दिया है 2 भुजाएं तिर्यक होती है उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं जो कि यहाँ पर दर्शा दिया। ठीक है, उसके बाद करें ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें भुजा ए बी बराबर डी सी और भुजा ए डी तथा बी सी तिर्यक है। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं समलंब चतुर्भुज के आमने सामने की केवल 2 भुजा आपस में समांतर होती है। समलंब चतुर्भुज में एक ही ओर के अंतः कोण का योग 180 डिग्री होता है। अतः कोण ए प्लस कोण डी प्लस बराबर 180 है तथा कोण बी प्लस सी प्लस 180 है। तो समलंब चतुर्भुज का कर्ण एक दूसरे का क्षेत्र के भीतर ही विभाजित करता है जिससे 4 त्रिभुज प्राप्त होते हैं जिनके क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। ठीक है,
चलिए तो यहाँ तक ले मैंने पूरा कंप्लीट कर चुका हूँ, ठीक है। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, यहाँ से ब्रीथ से समझाएंगे, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।